पूरे दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं है, कोई ऐसी ड्रॉप नहीं है, कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है, कोई योगा नहीं है, कोई आयुर्वेदा नहीं है, कोई होम्योपैथी नहीं है। चश्मे के नंबर को अगर आपने ठीक करना है तो आपको एक छोटा सा लेजर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। चश्मा आने का जो ये है एक तरह से पेंडेमिक बनता है और एक टाइम आएगा जो 100% लोगों की आंख में चश्मा चढ़ जाएगा। चश्मा हटाने की भी आजकल अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं। तो लेजर में एक तो लेसिक लेजर है, एक कॉन्ट्यूरा करके है, और जो सबसे लेटेस्ट है वो सिल्क आ गया। बस नाम का ऑपरेशन है, इसमें कोई दर्द नहीं होता, कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई टांका नहीं, कोई ब्लेड नहीं, कोई पट्टी नहीं, कोई कट नहीं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं। आज लेजर डलवाया, कल से दिखना शुरू, परसों से अपने सारे काम करो बिना चश्मे। आप 1 मिनट में करीब 16 से 20 बार आंखों को ब्लिंक कर रहे हो, और जब आप मोबाइल पे लगे रहते हो तो वो ब्लिंक रेट रह जाता है 4 से 6 बार। 20-20-20 रूल को फॉलो करो। 20 मिनट बाद 20 सेकंड का ब्रेक लो, 20 फुट दूर देखो, आंखों की मसल थोड़ी रिलैक्स हो गई, फिर अपने काम पे लग जाओ। हेलो जी, वेलकम टू LOL पॉडकास्ट। आज ही बहुत ही मतलब कि कमाल का पॉडकास्ट होने वाला है। आज एक पेरेंट्स एक डॉक्टर का पॉडकास्ट करेंगे जिससे वो कई बातें पूछेंगे कि हमारे बच्चा ऐसे मोबाइल देखता है, इतनी पास टीवी देखता है, लेट के देखता है, टेढ़ा होकर देखता है, उसको चश्मा तो नहीं आ जाएगा। बहुत सारी बातें, मतलब मैं खुल्लम खुल्ला मुंह पे कहती हूँ कि आज हमारे पॉडकास्ट में डॉक्टर राहिल, और मैं बहुत ज़्यादा दिमाग खाने वाली हूँ डॉक्टर राहिल का। एज ए माँ सारी माँओं के सवाल आज ही पूछूंगी। और डॉक्टर राहिल, मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था, आपने सबसे ज्यादा लेजिक सर्जरीज की है, मतलब चश्मे के नंबर हटाने वाली, और वो भी वर्ल्ड में। So I just got a Guinness World Record तो ये जो for that. कौन सी सर्जरी कहते हैं इसको? लेजर लेजिक। चश्मा हटाने के लेजर ऑपरेशंस होते हैं। जैसे जैसे बात करेंगे सारा समझाऊंगा। तो लेसिक इज द मोस्ट मतलब पॉपुलर वो भी वन। पूछना है मुझे कि बहुत सारे चश्मे हटाए और अब तो डॉक्टर राहिल मिल गए। मुझे लगता है अगले पॉडकास्ट में हर्ष भी बिना चश्मे के ही बैठा होगा। होपफुली। सच्ची? मेरे को मैं कसम से आज के लिए इतना एक्साइटेड था कि कोई नेचुरल चीज मिल जाए चश्मा हटाने की। क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर के साथ पॉडकास्ट। और सबसे मेरा पहला सवाल ये है कि डॉक्टर, जिन बच्चों को बचपन में ही चश्मा लग जाता है, 5-6 साल की उम्र में, छोटे छोटे मैंने देखे, तुम उनको लग जाता है इस एज में आके, जैसे अभी हर्ष 33-34 का है, इस एज में आके क्या चश्मा उतर सकता है? देखो, चश्मा तो किसी का भी उतर सकता है। अच्छा। बट यूजुअली चश्मा हटाने का जो एज होता है दैट इज 18 एंड अबव। तो मिनिमम एज उस इंसान की 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट कोई नहीं है। ओके। अच्छा, जब वो 18 के ऊपर भी हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि हर इंसान जो 18 के ऊपर हो गया उसका चश्मा हट जाएगा। उसके साथ कुछ कुछ और क्राइटेरियाज होते हैं कि चश्मे का नंबर थोड़ा स्टेबल होना चाहिए, आपका 6-8 महीने से चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद हॉस्पिटल में आपके 10-15 तरह के चेकअप्स होते हैं, वो सारे नॉर्मल आने चाहिए। तो एक बार ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल होता है, बढ़िया होता है, तो हम आपका चश्मा हटा सकते हैं। अच्छा। और चश्मा हटाने की भी आजकल अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं। हाँ जी। लोगों ने लेसिक के बारे में सुना होता है, इतनी पॉपुलर है, 25 साल से अवेलेबल है। लेसिक थोड़ा सा पुराना हो गया, अब टाइम के साथ टेक्नोलॉजीज बेटर हो गई हैं। तो 2024 में जो सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी है चश्मा हटाने की, उसका नाम है सिल्क। लेकिन सिल्क जो है ये एब्रीविएशन है, एक्रोनिम है। तो इसका फुल फॉर्म है स्मूथ इंसिजन लेंटिक्यूल केराटोमाइलियोसिस। सिल्क ही ठीक है अपने लिए सिल्क ठीक है। सिल्क ठीक है यार, कितनी अच्छी बात है यार। ये नया है, ये सबसे लेटेस्ट है चश्मा हटाने की टेक्नोलॉजी में। तो सर ये कैसे होता है? ये सेम लेजिक वाला जो हिसाब होता है? ये जो सारे लेजर्स हैं बेसिकली काम एक जैसे ही करते हैं। तो बेसिकली टाइम के साथ टेक्नोलॉजी थोड़ा सा बेटर हो गई है। तो 25 साल पुरानी गाड़ी और आज की गाड़ी, चलना तो 4 पहियों पे ही है। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल सेम है इसका। क्या होता है इसमें कि हमारी आंख में एक आगे की परत होती है, उसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया या काली पुतली। तो ये लेज़र हम उस कॉर्निया पे डाल देते हैं और उसका जो घुमाव है, जो उसका कर्वेचर है, उसको थोड़ा सा फ्लैट कर देते हैं लेज़र डाल के, और आपके चश्मे का नंबर हट जाता है। सो टोटल सर्जरी होती है 5 से 10 मिनट की। और आजकल ये जो ऑपरेशन हो गए इतने एडवांस्ड हो गए कि इनको नाम की सर्जरी है। कितने मिनट बोला सर आपने? 5 से 10 मिनट। बस 10 मिनट में खत्म? इतना सेंसिटिव ऑपरेशन आंख का जो हमारी बॉडी में ऐसा है। तभी तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा। मैंने आज तक लेजिक नहीं कराया, मुझे हर बार बोलता है 15-20 मिनट का। नहीं, और ये बस नाम का ऑपरेशन है, इसमें कोई दर्द नहीं होता, कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई टांका नहीं, कोई ब्लेड नहीं, कोई पट्टी नहीं, कोई कट नहीं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं। आज लेजर डलवाया, कल से दिखना शुरू, परसों से अपने सारे काम करो बिना चश्मे के। आप सुन रहे हैं सब लोग जिन्होंने ये ऑपरेशन करवाना, डरो मत भाई, आंख से खून नहीं निकलेगा, कुछ नहीं होगा। लोगों ने वो देख लिया फाइनल डेस्टिनेशन वाली पिक्चर। वो देखा बंदा लेटा हुआ, लेजर ने आंख को काट दिया, आधे लोग वहां डर गए। फिर लोग जाते हैं ऑनलाइन पढ़ने,
वहाँ पे इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है, आधे लोग वहाँ डर जाते हैं। फिर बंदे को लगता है यार आँख में ऑपरेशन भी हो सकता है यार, छोड़ो चश्मा ही पहन लेते हैं। मैं सच बताऊं सर, मैंने फिर पहले तो राइटर था, जैसे टीवी में आने लग गया सबने बोला अरे भाई तू क्यों चश्मा पहनता है यार, तू लेज़र करवा ले। तो मैं बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाके वापस आ गया हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार कुछ ऊपर नीचे हो गया है, चश्मे में दिख तो रहा है, और डर है। बहुत लोगों, आज भी हम देखो ना, मतलब चश्मे कितने लोग पहनते हैं, क्यों नहीं कराते? जो मेरे में भी डर है, वो भी डर है। उनको ये डर लगता है कि यार कहीं अंधे तो नहीं हो जाएंगे, 20-25 साल की उम्र है, चश्मे के साथ सब बढ़िया चल रहा है, कराएं सब ना कराएं। पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इन ऑपरेशन से एक भी इंसान अंधा नहीं हो सकता। ना आपको इन ऑपरेशन से कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी कि पूरे लाइफ का आपका रिग्रेट रह गया कि ये तो गलती करती। तो लोग पूछते हैं मेरे से कि अच्छा डॉक्टर साहब आप बोलते रहते हो बड़ा सेफ है, चलो आप हमें ये बता दो बुरा से बुरा क्या हो सकता है। करेक्ट। इन ऑपरेशन में बुरा से बुरा ये हो सकता है कि अपना चश्मा हटवाने गए थे, पूरा नंबर नहीं हटा, सब कुछ करा, आधा नंबर। अंधे नहीं हो सकते, अंधा कोई नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है अंधा, हो ही नहीं सकता, जीरो। भाई अगर आपने बिल्कुल ही किसी की आंख में गन मचा दिया तो अलग बात है, बट एक प्रॉपर अगर आप तरीके से हर चीज करोगे, नोबडी कैन गो ब्लाइंड। 5-6 साल का था तब से चश्मे पहन रहा हूँ, मेरी शरीर का हिस्सा बन चुका है। मेरे को भी चश्मा है, बट मैं चश्मा लगाती नहीं सर। और जब मैं लगाती हूँ तो मुझे साफ दिखता है, तो मुझे तब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे आदत नहीं, मेन बात है कि आदत नहीं चश्मे की, यहाँ कुछ पड़ा हुआ है। पर मैं जब उतारती हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ, पर मुझे दिख रहा है धुंधला। लेकिन जब मैं चश्मा लगा के मुझे साफ दिखता है तब मेरा सर दुखने लग जाता है, कि वही कि मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना चश्मा। लेकिन सर ये लेंस जो होते हैं ये सही होते हैं, जैसे मैंने अभी लगाए, मेरी नज़र वाले लेंस हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज ना। यस, तो मुझे लगा कि अगर कॉन्टैक्ट लगाने हैं तो फिर मैं ब्राउन या ग्रीन क्यों ना लगाऊं, ये सही होता है। देखो आई डॉक्टर के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो कॉन्टैक्ट लेंस से बुरी चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। आपको निकाल है सर। सी हम जो कॉन्टैक्ट लेंस हैं ये हम अपनी आंख के ऊपर चिपका लेते हैं, और कहाँ चिपकाते हैं, आंख का जो सबसे आगे वाला हिस्सा है जिसको काली पुतली कहते हैं या कॉर्निया कहते हैं, उस पे चिपकाते हैं। अब ये जो हमारी काली पुतली है ना, ये जो सांस लेती है, वो लिविंग टिश्यू है, सांस तो लेना है ना इस टिश्यू को, तो ये जो सांस लेता है, ऑक्सीजन जो लेता है, ये अपना इन्वायरमेंट से लेता है, हवा से ऑक्सीजन लेती है हमारी आंख का सामने वाला हिस्सा। तो अब अगर आप उसको कवर कर देते हो तो ऑक्सीजन जो है हमारी आंख के सरफेस पे कम होना शुरू हो जाता है, और उससे एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। इरिटेशन हो रही है, रेडनेस हो रही है, जलन हो रही है, पानी निकल रहा है, खुजली हो रही है, लाली हो रही है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऑफ कोर्स आपने सुबह पहनना, रात को हटा दिया, रात में थोड़ा सा आई रिकवर हो जाती है, सुबह तक आप नॉर्मल हो जाते हो। लेकिन जब आप इसको रोज़ पहनना शुरू कर देते हो तो वो जो डैमेज है अब वो क्रॉनिक होना शुरू हो जाता है, और फिर आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बढ़ती जाती टिल द टाइम आपको लगता है कि यार अब मेरे से कॉन्टैक्ट लेंस पहना ही नहीं जाता। ठीक है, सो अगेन मतलब आई वांट टू टेल कि वंस इन अ व्हाइल ओके है। हाँ, क्या वीक में एक बार पहनो, पार्टी में जाना है, फंक्शन में जाना है, उस दिन थोड़ा सुंदर दिखना है, चलो आपने कलर कॉन्टैक्ट लेंस लगा लिया, बट एवरी डे पहनना कलर कॉन्टैक्ट लेंस इज अ बैड हैबिट। कुछ लोगों ने तो चश्मे त्याग दिए हैं और कॉन्टैक्ट लेंसेज में ऐसी महारत हासिल मैं इतने लोग देखता हूँ, मेरे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं कॉन्टैक्ट लेंस पहन के, पहले तो परेशान हो गए, लाली पानी खुजली रोज चल रहा है, और कॉन्टैक्ट लेंस की ना कुछ ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस भी होती है। कॉन्टैक्ट लेंस आंख में इन्फेक्शन डाल देता है। भाई आपने लेंस है उसको लगाया है, उसको ठीक से साफ नहीं करा, उसमें इन्फेक्शन हो गई, अब आपने आंख पे चिपका लिया, इन्फेक्शन आपकी आंख में चली गई, और ये जो इन्फेक्शन कॉन्टैक्ट लेंस वाली होती है ना बड़ी खतरनाक होती है, अल्सर कहते हैं इसको, अल्सर, आंख की पुतली पे अल्सर बन जाता है, और एक तो प्रॉपर्ली ठीक करने में उसको दुनिया भर की मेहनत लगती है, और फिर वो आंख की रोशनी भी खराब कर जाता है परमानेंटली पूरी लाइफ के लिए। सो कॉन्टैक्ट लेंस एवरीडे यूज नॉट रिकमेंडेड। या अगर आपको कॉन्टैक्ट लेंस पहनना भी है तो डेली डिस्पोजेबल वाले पहनो। अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर, हाथ मिलाओ मेरे नाम, मैं अच्छी हूँ, मैं डेली वाली हूँ, डेली उतार दी हमने। हाँ। सुबह पहन लो, रात को फेंक दो। अभी जैसे आपके साथ पहने, मैं घर जाके मेकअप उतारूंगी तो उतार दूंगी, और उसके बाद क्या करें डॉक्टर, ठंडे पानी से चींटे मारे, आई कूल। मेकअप कैसे उतारते हो आप? ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की। मेकअप मुंह धो के? नहीं, मतलब वैसे तो लोगों को लगता होगा भारती का आईज का अलग क्रीम है, हाथ का बिल्कुल भी नहीं, बेबी ऑयल होता है डॉक्टर। मैं थोड़ा सा हाथ में लेती हूँ, पहले लेंस वेंस उतार के, फिर बेबी ऑयल पूरा मल के, फिर मैं टिश्यू से। देखो मेकअप से भी ना बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को। मेकअप में कुछ एलर्जन पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर होता है, नायलॉन फाइबर्स हैं, रेयॉन फाइबर्स हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो कुछ लोग उनसे बड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं,
तो आपने देखा कुछ लोग मेकअप लगाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, पलकें फूल जाती हैं, ब्लेफराइटिस की प्रॉब्लम, सूजन वूजन हो जाती है। तो उन लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप मेकअप से सेंसिटिव हैं तो एक तो यू शुड ट्राई अदर ब्रांड्स, या आप कंटेंट देखो उसके कि भाई इस कंटेंट से मेरी एलर्जी हो रही है तो दूसरा ब्रांड लो या दूसरा प्रोडक्ट लो जिसमें वो एलर्जेंस ना हो। एंड जब आप मेकअप हटा रहे हो तो उसको प्रॉपरली हटाना बहुत ज़रूरी है। कैसे हटाना चाहिए? एक वाइप्स होती हैं, आई वाइप्स, उसमें टी ऑयल होता है, स्पेशल तरह की टीजी वाइप्स आती हैं, उनसे थोड़ा सा क्लीन करो तो कंफर्टेबल हो जाओगे। कौन सी वाइप्स होती है सर? एक टीजी नाम के टीजी आई वाइप्स करके आते हैं, उसमें टी ऑयल करके एक चीज़ होती है, तो वो आईज को सूदिंग करती है और आंखों में जो सूजन है, एलर्जी है, वो थोड़ा सा कम करती है, ड्राइनेस में हेल्प करती है। तो आपको आईलिड वाइप्स यूज़ करने चाहिए उसको क्लीन करने के लिए, और उसके बाद आपको अच्छे से वॉश भी करना चाहिए। जैसे सीटाफिल लोशंस आते हैं, सीटाफिल फेस वॉश आता है, तो इट इज़ वेरी माइल्ड, तो उससे भी फिर आपको अपनी आईज को वॉश करना चाहिए, क्योंकि अगर वो पार्टिकुलेट मैटर आंख के अंदर रह गया तो पहले तो एलर्जी वगैरह करेगा, आंख में लाली खुजली होगी, प्लस हमारी आंख में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से ऑयल निकलता है और हमारी आंखें लुब्रिकेटेड रहती है, वो ऑयल ग्लैंड्स में जाके वो फंस जाता है और हमारी आंखों में ड्राइनेस का प्रॉब्लम आता है। तो लेडीज़ को मतलब स्पेशल रिकमेंडेशन है कि अगर आप आई मेकअप्स यूज़ कर रहे हो और उससे आपकी आई अगर सेंसिटिव हो रही है तो कम से कम यूज़ करो या अपना ब्रांड चेंज करो। और आई मेकअप्स को सोने से पहले हटाना, प्रॉपर्ली अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है ताकि क्रॉनिक प्रॉब्लम्स आंख में ना हो जाए। ये काजल के साथ सोती है और काजल भी ऐसे लेती है वाटर प्रूफ। यार देखो, काजल हम लोग लगा रहे हैं आंख की वाटर लाइन में, लिड पे लगा रहे हैं। अब यही लिड पे ना कुछ माइक्रो ओपनिंग्स हैं जहाँ से ऑयल बाहर निकलता है और हमारी आंखों को लुब्रिकेट करता है। तो ये जो काजल का पार्टिकुलेट मैटर होता है ना, ये वहाँ जाके फंस जाता है और उन ऑयल ग्लैंड्स की ओपनिंग को ब्लॉक कर देता है, तो उससे आंखों में ड्राइनेस का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। वैसे काजल लगाना चाहिए कि नहीं डॉक्टर? बचपन में जो माएँ सुरमा लगाती थी, भाई माएँ तो इतना पांडा बना देती थी बच्चे को, है ना। कोई कहता कि बादाम को ऐसी आग में रखिए, उसका लगाइए, कोई बोलता कि चम्मच को उल्टा करके सूरमा बनाओ। ये सारी मम्मियाँ, हाँ, जो हमारी भी सास और मम्मियाँ कहती थी, अरे इसको तो दिए वाला काजल लगाओ। अच्छा चलो साइंटिफिकली समझते हैं इस बात को। क्वेश्चन ये आता है कि आप अपने बच्चों की आंख में काजल लगाना क्यों चाहते हैं? कहते हैं आंखें बड़ी होती हैं, रोशनी तेज होती है, मतलब लाइक आंखें सही रहती अगर आप ये सोच के लगा रहे हो कि उसकी रोशनी तेज हो जाएगी तो ये मिथ है। काजल काला रंग लगाने से आंखों की रोशनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत फहमी है ये। कुछ कहते हैं पेरेंट्स की भाई हम इसलिए लगाते हैं कि बच्चे को नजर ना लगे। हाँ जी। अरे आपको नजर से बचाना है, माथे पे लगा दो, कान के पीछे लगा दो, आंख के अंदर क्यों डालना है? इतना इतना। कुछ लोग कहते हैं कि काजल लगाने से बच्चे सुंदर हो जाते हैं। बच्चे वैसे सुंदर हैं, क्यों जबरदस्ती उनकी आंख में केमिकल्स डालने हैं? अच्छा, फिर एक प्रैक्टिस होती है कि एक ही काजल की स्टिक से 10 बच्चों की आंख में वो लगा देते हैं, तो उससे एक बीमारी है ट्रेकोमा करके, आंखों की बीमारी है, वो सारे बच्चों को फैल जाती है। तो बच्चों की आंख में काजल लगाने का कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है आज तक। ये बस चली आ रही प्रथा, चले आ रही है तो करें। कई सेंचुरी से चल रही है, लोग सुनते जा रहे हैं, लोग लगाते जा रहे हैं, रियल बात को कोई बात ही नहीं करता। गोले की आंखों में काजल डालो आंखें बड़ी होंगी। मैं कहा बड़ी कैसे, जब रोज ऐसे करके डालूंगी तो बड़ी हो जाएगी बेचारी की। ना वो बड़ी होंगी ना रोशनी में कोई फर्क आता। हाँ भाई, यहाँ टीका लगा दो, यहाँ टीका लगा हमने बस वो नजर वाला टीका लगाया, पैर में, हाथ में, बस। तली पे। कोई नहीं, चलो अब शायद चलो अब पता चल गया यार। ये देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसे एकदम आज के ज़माने में हमें समझ कर अपने बच्चे, जैसे हमने तो अपने बच्चे की आंख में नहीं लगाया, इसीलिए नहीं लगाया बिकॉज हमको भी लगाया, ऐसी बात मन में आया कि नहीं यार ये नहीं लगाना, नज़र का टीका हमने लगा देंगे। सर आजकल सबसे बड़ा इशू जो मैं खुद फेस करता हूँ, अब हमारा तो काम ही है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तो हमको तो 24 घंटे ऐसे रहना पड़ता है। अच्छा, इतना मुझे सर दर्द होता नहीं है जितना मैंने रील में सुन के मेरे को हो गया कि आप फोन में रहते हो, आपका मेलाटोनिन कम हो जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी। मेरे को तो आती है, लेकिन क्या ये सच है कि इससे ऐसा इतना फर्क पड़ता है इतनी स्क्रीन से? बहुत सारा फर्क पड़ जाता है। एक एक चीज़ लेके डिस्कस करते हैं, राइट। सो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि क्या ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करने से चश्मे का नंबर आ सकता है? हाँ। जो लोग बोलते रहते हैं भाई ज़्यादा मोबाइल मत देखो, कंप्यूटर मत देखो, टीवी मत देखो, चश्मा चढ़ जाएगा। ये बात बिल्कुल सच है। जब हमारी उम्र कम होती है, 18 साल से हम कम होते हैं, और ज़्यादा समय तक अगर आप अपने मोबाइल कंप्यूटर पे लगे हुए हैं, क्लोज काम कर रहे हैं, पास का काम, तो आँख में चश्मे का नंबर चढ़ जाएगा, माइनस का नंबर। और इसमें कोई दो राहें नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन है। साथ में चश्मे का नंबर चढ़ने का एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर आपका सन एक्सपोजर कम है,
अगर आप धूप में कम निकलते हो, 2-3 घंटे धूप में नहीं निकलते और उम्र आपकी 18 से कम है, तो चश्मे का नंबर चढ़ने का हाई चांस है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग ज़्यादा नज़दीक का काम करते हैं मोबाइल कंप्यूटर का और ज़्यादा इंडोर्स रहते हैं, बाहर सन में नहीं निकलते, उनकी आंख में माइनस का नंबर चढ़ सकता है। लेकिन ये बच्चों के लिए ट्रू है 18-20 साल से जो उम्र कम होती है। जब हम एडल्ट लाइफ में चले जाते हैं तो ये इफ़ेक्ट जो है काफ़ी कम हो जाता है। तो मान लो 20-25 साल का जो इंसान है, अगर वो पूरे दिन मोबाइल कंप्यूटर में लगा रहेगा तो उसके चश्मा बढ़ने का चांस बहुत कम है। यूजुअली बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, ठीक है। तो अब एक बड़ा इंसान जब ज़्यादा देर मोबाइल कंप्यूटर में काम करता है तो उसकी आंख में क्या प्रॉब्लम आती है? देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ होती है डिजिटलाइज स्ट्रेन। जब आप नोटिस करते हो भाई ज़्यादा देर मोबाइल कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ, आंखों में दर्द, सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। और उसके लिए लोग दुनिया भर के जुगाड़ करते हैं। कोई अपना वो ब्लू लाइट पहन लेता है, कोई एंटी ग्लेयर पहन लेता है, कोई दवाइयाँ डालनी शुरू कर देता है। लेट अस अंडरस्टैंड कि ये मोबाइल कंप्यूटर पे काम करने से सिर और आंख में दर्द होता क्यों, क्या हो गया ऐसा? भाई, हमारी आंखों में मसल्स हैं। जब ऊपर वाले ने हमें बनाया है दूर का देखने के लिए, इंसान की बॉडी को दूर का देखने के लिए बनाया है, तो जब हम दूर का देख रहे हैं तो हमारी सारी मसल्स आंख की रिलैक्स्ड होती है। लेकिन जब आप पास का देखते हो तो हमारी आंखों की सारी मसल्स को काम करना पड़ता है। तो कुछ मसल्स होती हैं जो आंख को अंदर की तरफ मोड़ती हैं फोकस कराने के लिए, कुछ आंख के अंदर मसल्स होती हैं वो लेंस को छोटा मोटा करती हैं फोकस कराने के लिए, कुछ हमारी प्यूपल है उस पे मसल्स होती हैं वो पुतली को छोटा बड़ा करती है फोकस कराने के लिए। तो 3-4 मसल्स आपकी आंख में काम कर रही है जब आपको पास का देखना है। अब आप सोचो, लंबे समय तक आप पास का देखे जा रहे हो, लेकिन मसल्स तो नहीं बनी ना इतने लंबे समय का देखने के लिए। तो जब आप ज़्यादा देर तक देखते हो मसल थक जाती हैं, जब वो थक जाती है तो आंख में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते रहो बीच में। 20-20-20 रूल को फॉलो करो। 20 मिनट बाद 20 सेकंड का ब्रेक लो, 20 फुट दूर देखो, दूर तक देखो, आंखों की मसल थोड़ी रिलैक्स हो गई, फिर अपने काम पे लग जाओ। मेरी आंखें थक गई पता है ये सुन के ना। और आपने कहा ना कि थोड़ा इधर घुमाने वाली, तो मैं अंदर कर रही हूँ। हाँ यार, मतलब बट ये बहुत सही बात बोली। जब ज़्यादा देर मोबाइल पे हम देखते रहते हैं, फोकस करते हैं, तो हमारी आंखों का जो ब्लिंक रेट है ना, झपकने का रेट, वो कम हो जाता है। तो जब आप मोबाइल पे नहीं देख रहे हो तो आप 1 मिनट में करीब 16 से 20 बार आंखों को ब्लिंक कर रहे हो, और जब आप मोबाइल पे लगे रहते हो तो वो ब्लिंक रेट रह जाता है 4 से 6 बार। तो उससे क्या होता है, हमारी आंख में आंसू बने, आंसू हमारी आंख में ठीक से फैल नहीं रहे और आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये 2 रीजंस हैं जिससे आंखों में इश्यूज आते हैं लंबे समय तक जब आप स्क्रीन पे होते हो। बहुत सही बात बोली। मैं खुद ऐसे आदमी देखता रहता ना, पल के नहीं झपका। अभी मैं आपसे बात करते तो 15 बार कर दिया होगा। मैंने ज़्यादा ही कर दिया, मेरे दिमाग में है वो झपकनी। हाँ, पर झपकनी चाहिए ना सर पलक हमें। भाई, जब ज़्यादा देर मोबाइल कंप्यूटर में हो तो हम पेशेंट्स को कहते हैं कि थोड़ा सा पलकों को अपना ध्यान रखो, झपकते रहो। अच्छा, फिर भी रिलीफ नहीं आ रहा तो हम बोलते हैं लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालो। आई ड्रॉप्स होती हैं, वो थोड़ा सा आंखों को वेट करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, तो थोड़ा सा कंफर्ट आ जाता है। बट लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, अब आप मोबाइल पे लगे हुए हो, सिर दर्द बन रहा है, आंखों में दर्द बन रहा है, आपके सामने एक ऐड आ जाती है, भैया ये ब्लू लाइट वाला चश्मा पहन लो, इससे आपका सिर दर्द खत्म, आई स्ट्रेन खत्म। मैं पूछने वाला, ये सबसे बड़ी मिथ है। कोई भी चश्मा नहीं है इससे बचने के लिए? है, चश्मा है। ग्रीन लाइट हो, ब्लू ना हो। देखो, ब्लू लाइट का रोल आंखों के स्ट्रेन में कहीं नहीं है। ब्लू लाइट का ना अलग फंडा है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी का जो स्लीप वेक साइकिल है, उठने का टाइम और सोने का टाइम, वो ब्लू लाइट कंट्रोल करती है। तो जब सुबह सूरज उगता है, आसमान में ब्लू लाइट ज़्यादा आती है, ब्लू लाइट हमारी आंख में जाती है, हमारे बॉडी में एक मेलेटोनिन हार्मोन होता है, वो कम हो जाता है और बॉडी में फुर्ती आती है कि भाई सूरज निकल गया, दिन हो गया, काम पे लग जाओ। हाँ। और जब रात होती है, ये सूरज ढल गया तो हवा में ब्लू लाइट कम हो गई, हमारे बॉडी में एक हार्मोन है मेलेटोनिन, वो बढ़ गया और आपको नींद आने लगती है। अब क्या हुआ, जब रात के टाइम आप लंबे समय तक अपने मोबाइल कंप्यूटर पे देखते हो तो मोबाइल स्क्रीन से ब्लू लाइट निकल रही है, हमारी आंख में जा रही है, तो हमारी बॉडी को सिग्नल मिलता है भाई अभी तो दिन है, और हमें नींद नहीं आती। तो आप देखेंगे जो रात के टाइम लोग मोबाइल कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, 2-3 बजे सोते हैं, सुबह उठते हैं आलसी फील करते हैं। तो ये ब्लू लाइट चश्मा इसलिए बनाया गया था कि भाई जब आप रात के टाइम सपोज मोबाइल कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, अगर आप अपना फिल्टर लगा लोगे तो ब्लू लाइट का इफेक्ट खत्म हो जाएगा और आपके स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन इस ब्लू लाइट चश्मे का कंप्यूटर का स्ट्रेन बचाने में कोई रोल नहीं है। अच्छा, फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई ब्लू लाइट से आंखें डैमेज होती हैं,
करेक्ट बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में ब्लू लाइट हो तो आंखें डैमेज होंगी। जैसे सूरज से ब्लू लाइट निकल रही है, वो आपकी आंख में ज़्यादा जाएंगी तो आंख डैमेज होगी। ये जो मोबाइल कंप्यूटर से ब्लू लाइट निकल रही है तो नेग्लिजिबल है, तो इससे आंख में डैमेज का कोई रोल नहीं है। तो अगर आप ये समझ के ब्लू लाइट पहन रहे हो कि भाई मेरी आंखों में डैमेज बच जाएगा, गलत है। अगर आप ये सोच के पहन रहे हो कि आंखों में स्ट्रेन नहीं बनेगा, ये भी गलत है। तो ब्लू लाइट सिर्फ आपको स्लीप वेक साइकिल जाए तो उससे थोड़ा और देखो लोगों को नींद नहीं आती तो मोबाइल चलाने लगते हैं, और प्रॉब्लम हो जाती है फिर। भारती जी कैसे हैं आप? कैसे? अब मैं नहीं सर, मैं तो योगा करता हूँ प्रॉपर रात को सोने से पहले, ये लगी रहती है रात को ऐसा, और फुल लाइट में, वो भी है ना, फुल लाइट और में। अगर मेरी सुन लो सर, अगर मैं लगी रहती हूँ फुल लाइट में, क्योंकि मैं दिन भर इसका काम करती रहती हूँ, तो मैं ना देखो दुनिया में क्या हो रहा है ना। उर्फी ने कौन से कपड़े पहने इस बार? कोई रिलेशनशिप के डॉक्टर नहीं है, आंखों के डॉक्टर हाँ। है। तो ना मैं बताता हूँ, अगर भाई रात को मोबाइल यूज़ करना है ना, अपना ब्लू लाइट फिल्टर है मोबाइल में, उसको ऑन कर लो तो कंफर्टेबल हो जाओगे। इसको मैं करके देता हूँ क्योंकि मेरे को दिखता नहीं है। यार तू सारी अब चीजें डॉक्टर साहब आज आए, ही- नहीं डॉक्टर साहब आए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक है ना वैलिडेट करने के लिए बंदा है यार। अच्छा, फिर तो क्वेश्चन ये पूछते हैं ना लोग कि चलो डॉक्टर साहब ब्लू लाइट का नहीं आई स्ट्रेन में, तो कोई और चश्मा है जो स्ट्रेन को बचा सकता है? तो एक ना कंप्यूटर ग्लासेस आते हैं। कंप्यूटर ग्लासेस में क्या होता है, माइल्ड सी प्लस की पावर होती है, 0.25 प्लस पावर, 0.5 प्लस पावर। तो वो क्या करता है कि जब आपकी मसल्स पास का देख रही हैं और वो थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट कर रही हैं, और अगर आप आंख में पावर दे दो तो उनको कम कंस्ट्रिक्ट करना पड़ता है आपको दिखाने के लिए। इट इज समथिंग लाइक भाई मैंने ये कप पकड़ लिया, कुछ टाइम बाद मेरा हाथ थक जाएगा, बट मान लो यहाँ मैंने सपोर्ट दे दी थोड़ी सी, तो ज़्यादा देर तक पकड़ सकता हूँ। सेम विद दोस कंप्यूटर ग्लासेस, तो आपको सपोर्ट दे दी, मसल्स को पूरा काम नहीं करना पड़ रहा 100%, ऑलमोस्ट 60% काम करके भी आपको विजन दे सकते हैं, तो लंबे समय तक आप मोबाइल कंप्यूटर में काम कर पाते हो। अच्छा, एक और चीज़ आती है, एंटी ग्लेयर ग्लासेस। एंटी ग्लेयर, ये हमारे सारे एंटी ग्लेयर्स हैं। एंटी ग्लेयर ग्लासेस का भी जो ये आपका डिजिटल स्ट्रेन है, इसमें थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। राइट, तो एंटी ग्लेयर ग्लास चीज़ क्या है भाई, चश्मे के ऊपर आपने एक कोटिंग डाल दी, उस कोटिंग का रोल ये है कि जब लाइट आपके चश्मे में पड़ी तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा उसमें, और अच्छे से वो लाइट पास कर जाती है। तो थोड़ा मोबाइल कंप्यूटर में आप जब काम कर रहे हो ग्लेयर कम बनता है। स्पेशली एंटी रिफ्लेक्टिव बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जो लोग स्नो में जा रहे हैं, बर्फ़ में जा रहे हैं, स्नो से ग्लेयर बन रही है, उससे हेल्प हो जाता है। या फिशिंग करने जा रहे हो, समुंदर की ग्लेयर आ रही है, उससे हेल्प हो जाता है। या रात को गाड़ी चला रहे हो, लाइट की ग्लेयर आ रही है हेडलाइट्स की, उसमें आपने पहन लिया, उसमें आपकी हेल्प हो जाती है। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा एंटी ग्लेयर हेल्प करता है। प्लस एंटी ग्लेयर पहनने से ना आंखें थोड़ी सुंदर लगती है, क्योंकि जब एंटी ग्लेयर नहीं पहनते तो उसमें रिफ्लेक्शन होती है तो आंखें दिखती नहीं है। वो चश्मा पहना हुआ है और देखो आंखें दिख रही है, दिख रही है ना आंखें। मान लो नॉन एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ पहनते हो तो आप देखोगे ना शीशे में तो एक लाइट सी रिफ्लेक्शन आती है, आंख नहीं दिखती उसमें। तो कॉस्मेटिकली एंटी ग्लेयर थोड़ा ज़्यादा सुंदर लगते हैं। बट प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे अगर किसी को आज जो बंदा देख रहा है पॉडकास्ट, उसको शायद अभी ये प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी वो उसको प्रिवेंट कर सकता है वो चश्मा पहन के, या वो चश्मा पहनने से भी कोई फर्क नहीं? नहीं देखो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं बन रही तब तो सब कुछ बढ़िया है। जब प्रॉब्लम बननी शुरू होगी तो आपको ट्रीटमेंट लेनी शुरू करनी है। अब आप कह रहे हो प्रिवेंट कैसे करें, भाई प्रिवेंट करने का तो ये तरीका है, कंप्यूटर को मिनिमाइज करो कम से कम, और वो 20-20-20 करो। लंबे समय तक काम करना है तो 20-25 मिनट बाद थोड़ी ब्रेक लो, आंखों को रिलैक्स करो, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एक और चीज़, बच्चा मेरा जो है वो पूरा दिन में 2-3 घंटे तो टीवी देखता है। अब क्या है कि अब वो गलती लग रही है कि टीवी बड़ा खरीद लिया। आमतौर पर जब हमने टीवी, मेरे को चश्मे है छोटा टीवी देखे, इसको तो इतना, मेरे 15 टीवी मिला, इतना बड़ा टीवी, और घर भी छोटा है, तो वो पर्दे की तरह देखता है उसके लिए, तो वो इफेक्ट करेगा। देखो, हमें ये समझना है कि वो टीवी के इतने पास बैठे क्यों हैं। वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि दूर से टीवी नहीं दिख रहा, इसका मतलब आंख में चश्मे का नंबर है, इसलिए उसको पास जाके देखना पड़ रहा है। तो पहले तो चश्मे का नंबर चेक करा लो। और दूसरी बात यही है भाई, ज़्यादा क्लोज काम होगा, मोबाइल कंप्यूटर में ज़्यादा क्लोज बैठोगे, टीवी पे ज़्यादा क्लोज बैठोगे, तो चश्मे का नंबर नहीं भी है वो भी चढ़ जाएगा। तो जो छोटे बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, या माँ बाप जब खाना खा रहे होते हैं छोटे बच्चे को मोबाइल दे दिया, तभी तो इंसिडेंस बढ़ रहे हैं। आप ये देखो, जैसे चाइना हो गया, सिंगापुर है, कोरिया है, ताइवान है, यहाँ पे 90% बच्चों की आंख में चश्मा चढ़ गया है। इसी कारण से कि पूरे दिन मोबाइल कंप्यूटर पर लगे रहते हैं और सन का एक्सपोजर नहीं है। इनफैक्ट सिंगापुर, ताइवान के स्कूल्स ने तो मैंडेटरी कर दिया है कि बच्चों को स्कूल टाइम पे 2 घंटे बाहर जाना ही जाना है और सन में खेलना ही खेलना है, ताकि उनका ये जो इंसिडेंस है वो कम हो जाए। और अभी सेम पैटर्न इंडिया में भी आ रहा है।
इंडिया में भी हर साल चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है। आप देखो आज की क्लास में ऑलमोस्ट 50% लोगों को चश्मा लगा होता है। अपनी क्लास होती थी 5-10 लोगों को होता था, और ये सारा ट्रेंड है अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज में भी आ रहा है। तो ये तो हम कह रहे हैं कि चश्मा आने का जो ये है एक तरह से पेंडेमिक बन रहा है, और एक टाइम आएगा जो 100% लोगों की आंख में चश्मा चढ़ जाएगा। सर जैसे आपने कहा कि पहले से चेक करवा लेना चाहिए या स्कूल जाने से पहले, जैसे अभी हमारा बेटा गोला 2 साल का है, तो ऐसे छोटे बच्चे को जब चेकअप के लिए लेके जाते हैं तो हम तो बताते हैं हाँ 5, 9 ऐसा, इनका चेकअप कैसे उनका करना? अलग तरीके से कर सकते हैं। अच्छा। देखो आंखों की चेकिंग में ना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होती है। सब्जेक्टिव का मतलब है भाई आपको चार्ट के सामने बिठा दिया, आपने चार्ट पढ़ लिया, तो बच्चे तो नहीं कर पाते। तो बच्चों की ऑब्जेक्टिव चेकिंग होती है, बच्चे को ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना होता। जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, जो डॉक्टर है, वो अपने स्पेशल तरीकों से पता कर लेते हैं कि चश्मा है कि नहीं। छोटे छोटे बच्चों का भी पता चल छोटे जाता है। न्यू बॉर्न बच्चे, स्पेशली हम ये कहते हैं कि जब नया बच्चा न्यू बॉर्न बच्चा है उसकी तो आंखों का चेकअप होना ही होना है, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं आंखों की। अगर अर्ली डिटेक्ट नहीं हुई एट बर्थ तो पूरी लाइफ के लिए बच्चा अंधा रह जाएगा। तो पेरेंट्स को ये सजेशन है कि एटलीस्ट जब बच्चा पैदा हुआ तब चेक करा लो, एक बार 6-8 महीने में करा लो, 4-5 साल की उम्र में करा लो, 8-9 साल की उम्र में करा लो, फिर जब स्कूल जा रहा है हर साल चेक कराने, क्योंकि उस टाइम आपका चश्मे का नंबर बढ़ेगा, और फिर 40 के बाद और कर लो। सर मैं बहुत छोटा था, मेरे स्कूल में एक इंसान आए थे, बहुत गलत बात है मैं उनका नाम भूल गया। उन्होंने सूर्य की ताकत पे कुछ लेक्चर दिया था, और उन्होंने बोला था कि मैं 1 घंटा या कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि पूरा दिन उन्होंने सूरज को देखा। माय गॉड, अंधे तो नहीं हो गए? नहीं, वो कहते नहीं मैंने धीरे 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 ये किया है। बस वो लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं फिर। बट वो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग मोहब्बतें पिक्चर देख लेते हैं, वहाँ अमिताभ बच्चन सुबह उठ के वो सूरज को देख रहे हैं, उनको लग रहा है यही चीज़ है। हार होगा नहीं वहाँ तुमसे। बट सर बोलते कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ना जब आपको कोई दिखेगा ही नहीं अंधेरे में, तो आपको लगेगा आप ही राजा हो, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब। ये गलत कह गए वो। कभी आपने वो करा है एक्सपेरिमेंट स्कूल में कि सूरज की लाइट है, उसके सामने मैग्नीफाइंग ग्लास रख दो, हाँ जी, पेपर हाँ जल जी। जाता है। हाँ। आंख के अंदर ऊपर वाले ने यही लेंस बनाया हुआ, मैग्नीफाइंग वाला लेंस। अब जब आप सूरज को देखते हो ना, तो सूरज की लाइट आंख के लेंस से होते हुए पर्दे के एक पॉइंट पे फोकस पे चली जाती है, और ये पर्दे को जला देती है, पर्दे में छेद कर देती है, और इससे परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाती है। परमानेंट, रिवर्स भी नहीं कर सकते हम उसको। और इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं सोलर रेटिनोपैथी, साइंटिफिक टर्म है इसका। कि धूप को देखा, धूप में लाइट आई, पर्दे को जला दिया, आंख के सामने काला धब्बा आ गया, और वो ठीक नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हो, सीरियस? सूरज को नहीं देखना, सन गेजिंग जो लोग कहते रहते हैं, पिक्चर में देखते रहते हैं, या जो आर्टिकल ये सब यूट्यूब गुरुज आजकल नए नए आ गए, दिस इज वेरी बैड फॉर योर आइज। और पेशेंट मेरे पास आते हैं सूरज को देख के पर्दा जला जला। अरे बाप रे, 100% आते होंगे, बिकॉज मैंने इतना 200% देखा है, मैंने इतना देखा हुआ, इतना पढ़ा हुआ है, और सब जगह बोलते हैं कि आप त्राटक कहा जाता है कि जहाँ पे आप सूर्य को देखते हो फॉर अ सेकेंड, कुछ सेकंड्स के लिए, फिर आप बंद कर देते हो, धीरे 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 फिर आपकी वो बनती है। बट वो भी एक टाइम होता होगा, कुछ तो होता होगा है। सूरज को डायरेक्टली नहीं देखना, वन लाइन देखना ही नहीं है। हाँ यार डॉक्टर कह रहे हैं, जब तो वो कौन आए थे स्कूल क्या में? करोगे सूरज को देख के? क्या मिलता है उसमें देख के सूरज हाँ को? देख के क्या जीतना क्या? वो तुमको देख रहा है ना, तुम क्यों देख रहे हो इसको? नहीं बट यार वही है कि यही मिथ के लिए तो हम डॉक्टर साहब के लिए आज डॉक्टर बैठ के मैंने एक वो podcast पूछना है, कर रहे जैसे हिंदी में हमको जैसे पता है, सबको पता है, ये मोतिया क्या होता है? मोतिया, मोतिया एक सफेद मोतियाबिंद होता है, काला मोतियाबिंद। हाँ अरे 2 आ गए दो मार्केट में, वाओ। तो सफेद मोतियाबिंद जो है ना एक कॉमन प्रॉब्लम है, अच्छा, और हर इंसान को एक दिन सफेद मोतियाबिंद होना है। आपको भी होना है, आपको भी होना है, मेरे को भी होना है, कोई नहीं बच सकता। अब ये क्या चीज़ है बताता हूँ। देखो बढ़ती उम्र के साथ हमारे बाल सफ़ेद होते हैं जी। ऐसी बढ़ती उम्र के साथ हमारे आँख के अंदर जो लेंस है ये भी सफ़ेद हो जाता है, और इस प्रॉब्लम को हम लोग कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतियाबिंद कहते हैं। और इस प्रॉब्लम का इलाज सिर्फ एक ही है, एक ऑपरेशन से वो जो लेंस सफ़ेद हुआ उसको निकालो और उसकी जगह पर एक नया लेंस डालो। पर आपने ये सब बातें सुनी है, यूट्यूब पे चलती रहती है, ये दवाई डाल लो, ये एक्सरसाइज कर लो, मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा, मोतियाबिंद से हम मोतियाबिंद को रिवर्स कर इधर देंगे। कहते कोनों में दबाओ तो आपकी आंखें तेज हो जाएगी। हाँ, ये सब मिथ्स है। कोने में दबाने से कुछ नहीं होता, घास में चलने से कुछ नहीं होता, और कोई ड्रॉप जो है मम्मी ये पॉडकास्ट हमारे माँ बाप देख के पहले तो हमारी आंखों में मिर्ची डालेंगे कि तुम लोग हमको जो सुबह 5 बजे घासों घास पे में चलने से भी कुछ नहीं होता।
घास पे चलने से आंख की रोशनी कैसे बढ़ जाएगी? हाँ ये बताओ डॉक्टर, कैसे बढ़ जाएगी? सॉरी मम्मी, बाद पता में नहीं क्या करते रहते हैं लोग, सुबह सुबह उठ के घास में चलते हैं, कहते हैं कि आंखों की रोशनी बढ़ेगी। इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, ना कोई साइंटिफिक एविडेंस है इसका। ये सिर्फ मिथ है जो कई सालों से चल रही है और उसको हर इंसान फॉलो। उससे कोई और भले फायदा होता होगा, लेकिन नंबर नहीं जाएंगे। क्या? हाँ कोई घास और पे नंगे पैर चलने से पैर में कीड़े घुस जाएंगे और कुछ होना हो। शायद कांटा भी लग जाए आपको यार। लेकिन आंख नहीं ठीक होने वाली जो ये मर्जी तो कर लो। बहुत बड़ी बात पता चली, वरना मैं अब से लेके थोड़ी अब तुम लोग ना अपने आप को टाइम दो। एक तो पहले जल्दी उठा करो और घास पे चलो, आंखें भी तेज होएंगी। ये तो ये बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, इसलिए शायद। ये नहीं सुना कि गाजर खाने से आंखें तेज हो जाती हैं, हरी सब्जियां खाने से आंखें तेज हो जाती हैं? पालक खाओ, ये भी एक मिथ है। इस पे आते हैं अब। कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो खाने से मतलब आंखें तेज होती है सर? कोई है सब्जी ऐसी? देखो कुछ फूड्स हैं जो जनरली आंखों के लिए हेल्दी होते हैं। हाँ ये प्लीज बताना डॉक्टर। ये जैसे एक तो ये हो गए, गाजर हो गई, गाजर, अपनी शकरकंदी हो गई, स्वीट पोटैटो। वेरी गुड। इनमें विटामिन ए की मात्रा बहुत हाई होती है। तो अगर बॉडी में विटामिन ए कम होता है ना, तो एक बीमारी हो सकती है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये रात के टाइम जब लाइट कम होती है तो कम दिखता है। तो अगर आप ज़्यादा गाजर वाजर खाओगे तो चलो एक प्रॉब्लम से आप बच जाओगे, लेकिन आंखों की तो 1000 तरह की बीमारी है। सारी बीमारी नहीं ठीक होने वाली आपकी गाजर से। अच्छा दूसरा बताता हूँ, आइज़ के लिए हरी सब्जियाँ अच्छी है। हरी सब्जियां में एक ल्यूटिन जियाजांथिन करके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमारे पर्दे के लिए अच्छे होते हैं। विटामिन सी हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अपने सिट्रस फ्रूट्स हो गए, नींबू हो गया, आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गया, ये आप खाओ, ये आंखों के लिए अच्छे हैं। इनफैक्ट हमारी आंख में सबसे ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा पूरे बॉडी में हमारे आंख में होती है। बट सर अच्छा होना और नंबर निकालना अलग अलग चीज़ें है ना, क्योंकि हम ना वहाँ पे कंफ्यूज कर देते हैं चीज़ों को। जहाँ पे आंवला आंखों के लिए अच्छा है तो 1.5 किलो आंवला खा के आप नंबर नहीं निकाल सकते। ये सारी प्रॉब्लम ही यही है। अब लोगों को लगता है भाई ये सब चीज़ें खाओ, नट्स खा लो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये खा लो, थोड़ा फिश ऑयल खा लो, फिश खा लो, विटामिन ई खा लो, आंवला खा लो, इससे हमारी आंखों की बीमारियां ठीक हो जाएंगी। चश्मे का नंबर है तो वो ठीक हो जाएगा, मोतियाबिंद हो रहा है ठीक हो जाएगा, आंख में एलर्जी हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता। भाई आंख में कोई बीमारी है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हाँ आप ये सब खा रहे हो तो थोड़ा सा आपकी आइज़ जनरली हेल्दी हैं, इम्यूनिटी बेटर है, आप डिजीज को बेटर फाइट ऑफ कर पाओगे। लेकिन अगर बीमारी होगी तो उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ये सब फिश ठीक है सर आइज के लिए? हाँ फिश खाओ, फिश में ओमेगा 3 एसिड होता है, बहुत बढ़िया होता है, ड्राइनेस को हेल्प करता है, पर्दे में हेल्प करता है। सर एक वाइट वाला कह रहे हैं आप मोतिया होता है, ब्लैक भी होता है कोई? ब्लैक भी होता है। वो क्यों होता है? ब्लैक मोतियाबिंद का जो साइंटिफिक टर्म है उसको कहते हैं ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा एक आंख की बीमारी होती है जिससे हमारे आंख के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। एक्चुअली हमारी आंख जो है, जो ठोस है, वो इसलिए ठोस है कि हमारी आंख में पानी बन रहा है और पानी निकल रहा है। उसकी वजह से हमारे आंख के अंदर एक प्रेशर है और आंख खुली रहती है। अब मान लीजिए पानी ज़्यादा बनना शुरू हो गया या कम निकलना शुरू हो गया तो हमारी आंख के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, और जब ये प्रेशर बढ़ता है तो इसका सारा नुकसान हमारी आंख के नस पे जाता है और हमारी नज़र डाउन होनी शुरू हो जाती है। बट इसको काला क्यों कहते हैं? काला तो डेंजरस चीज़ है, ये सबसे डेंजरस बीमारी है। इसलिए बीमारी डेंजरस है कि अक्सर पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसकी आंख में काला मोतिया ग्लूकोमा है, और नज़र उसकी धीरे धीरे डाउन होती जाती है, लेकिन सेंटर की नज़र उसकी साफ रहती है, तो पता ही नहीं चलता। तो एडवांस स्टेज भी हो जाती है जब बीमारी, तब भी पेशेंट को नॉर्मल दिख रहा होता है, और पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, वहाँ चेक होता है, पता लगता है अरे भाई आपको तो काला मोतिया है, और जो रोशनी चली गई अब उसको वापस नहीं ला सकते हम। जो बच गई है सिर्फ उसको बचाना है, राइट। और इतनी डेंजरस चीज़ तो दोबारा बता रहा हूँ मैं, लास्ट स्टेज तक पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि मेरी आंख में बीमारी है जिससे मेरी नज़र खत्म होती जा रही है। तो वो मतलब एक आंख से कम होते होते दूसरी आंख उसको बैलेंस करती रहती है? नहीं, एक्चुअली ग्लूकोमा में ना टनल विजन हो जाती है। तो क्या होता है, देख रहा हूँ मैं, साइड की नज़र जानी शुरू हो जाएगी, फिर साइड की और चली जाएगी, फिर साइड की और चली जाएगी, लेकिन सामने से तो आपको सब बढ़िया दिख रहा है। तो ऐसे ही पेशेंट है कि नज़र 6/6, आप चार्ट पढ़ाओ लास्ट लाइन तक पढ़ेंगे, लेकिन पता चलता है ग्लूकोमा है। आधी साइड की नज़र तो ऑलमोस्ट सारी खत्म हो गई है। ओ तेरी। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आंखों का चेकअप साल में एक बार करा लिया करो, स्पेशली जिसकी फैमिली में ग्लूकोमा, डायबिटीज़, इन सब की प्रॉब्लम है, उनको तो 40 के बाद तो कराने अपनी आंखों का चेकअप। चलो हर साल नहीं भी करा पा रहे तो, लेकिन फिर भी देखो आइडियल वर्ल्ड में तो हम चाहते हैं हर साल हो जाए, लेकिन आते नहीं है लोग। तो कुछ कहते हैं इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स पे तो चेक करा लो, बच्चा पैदा हुआ है उस टाइम चेक करा लो, कुछ ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो तो बच्चा अंधा रह जाएगा। जब स्कूल एज हो गई, चश्मे का नंबर चढ़ रहा है, तब थोड़ा चेक करा लो, बच्चे को सही नंबर नहीं मिलेगा तो एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, आंख में सिर दर्द, आंखों में प्रॉब्लम,
उधर से हेडेक वेडेक बनता रहेगा। और 40 के बाद थोड़ा सा करा लो, क्योंकि ये सब जो प्रॉब्लम्स है, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ARMD, कुछ ऐसी सर्टन प्रॉब्लम्स है जो 40 के बाद ही आती है। एक बार चेक हो जाए ना तो अर्ली वो डायग्नोस हो जाएगी, तो अर्ली ट्रीटमेंट इसका अच्छे से हो सकता है। हम जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं, बहुत बार कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिन्होंने कहा कि मैंने 70 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में इस चीज़ से बिना ऑपरेशन के अपनी आंखों के नंबर ठीक किए, या बहुत तरीके लोग बोलते हैं कि ये डालो वो डालो। कोई भी तरीका नहीं है। बड़ी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट दे देता हूँ, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसके ऊपर। पूरे दुनिया में आज की डेट में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो चश्मे का नंबर ठीक कर दे, कोई ऐसी ड्रॉप नहीं है जो चश्मे का नंबर ठीक कर दे, कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है, कोई योगा नहीं है, कोई आयुर्वेदा नहीं है, कोई होम्योपैथी नहीं है। चश्मे के नंबर को अगर आपने ठीक करना है तो आपको एक छोटा सा लेज़र ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उसका रीज़न बता देता हूँ। चश्मे का नंबर आता क्यों है? चश्मे का नंबर आता है जब हमारी आँख जो गोल है वो लंबी हो जाती है, इलोंगेट हो जाती है, और चश्मे का नंबर माइनस का नंबर चढ़ जाता है आँख में। अब अगर मेरी हाइट 6 फुट हो गई तो मैं क्या किसी दवाई से, जड़ी बूटी से 5 फुट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना, पैर काटना ही पड़ेगा मुझे। तो ऐसी एक बार ये आपकी आंख लंबी हो गई, अब आप दवाइयों से उसको छोटा तो नहीं कर सकते ना, तो एक ऑपरेशन से ही आप उसको हटा सकते हो। लेकिन ये चलते रहते हैं आजकल बहुत। मैं देखता हूँ भाई कोई कह रहा है एक्सरसाइज कर लो, कोई ड्रॉप डाल लो, कोई कुछ कह रहा है, हरे घास पे चल लो। दे आर नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, और ना इसके ऊपर कोई एविडेंस है। इनफैक्ट एज मॉडर्न आई डॉक्टर्स हम तो वेट कर रहे हैं यार कोई ऐसा चीज़ आ जाए कि बिना ऑपरेशन के लोगों का इलाज हो जाए, दवाई से इलाज हो जाए। जो चीज़ दवाई से ठीक हो जाए सबसे बढ़िया है, लेकिन जो नहीं हो सकती दवाई से ठीक, उसका आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन। दोस्तों, हमने बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे भी किए हैं जहां पर हमने आयुर्वेद को बहुत अच्छे से प्रमोट किया है। आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी आर साइंस, एंड कितने सालों से ये साइंस चल रही है। करेक्ट। मैं आयुर्वेदा होम्योपैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मुझे पता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो मॉडर्न मेडिसिन में नहीं होंगी ठीक, उसका आयुर्वेद और होम्योपैथी में इलाज है। लेकिन कुछ चीजें मिसलीडिंग हो जाती है। कुछ चीज जो नहीं होनी वो नहीं होनी। और जब सेम बात 10 लोग बोलते हैं गलत बात, तो लोग समझने लगते हैं भाई ये तो सच है। ये हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। और इसीलिए हम वही है कि हम जब कोई चीज़ की तरफदारी करते हैं या कोई चीज़ बोलते हैं, वो हम एंडोर्स नहीं कर रहे होते हैं। हम एक एक्सपर्ट को बुलाकर उनसे वो समझने की कोशिश करते हैं कि मैं फर्म बिलीवर हूँ आयुर्वेदा का, लेकिन मेरे नंबर नहीं जाने वाले आयुर्वेदा। एग्जैक्टली। वो मुझे पता होना चाहिए। ये ना हो कि मैं इसका फर्म बिलीवर हूँ, अब मुझे जिंदगी में कोई भी परेशानी आएगी तो मैं एलोपैथी के पास जाऊंगा ही नहीं। ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी कहीं ना कहीं। सो ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई कि कोई तरीका नहीं है। तो जैसे चश्मे का नंबर भी नहीं हट सकता, ना मोतियाबिंद हट सकता है, क्लियर बात है ये। और एक हमारी कंट्री में एक एक्ट भी है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट करके ऐसे है, और उन्होंने स्पेशली बोला हुआ है कि मोतियाबिंद के लिए आप ऐसी फॉल्स एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हो। ऐसे ऐसे मारो कहीं कि ना, ये मत मारा, आंखों पे ऐसा असर होता है, तो होता है। पता नहीं, ये भी एक मिथ चल रही है जो लोग कहते हैं कि सर पे रोज मारो तो चश्मे का नंबर नहीं चढ़ता। ये भी एक मैं वीडियो देख रहा था अभी। आपने क्यों बताया डॉक्टर? मैं पहले हफ्ता भर इनको करती, फिर मैं आपको कहती सर नहीं हुआ। नहीं, करते भी होंगे लोग, बिकॉज क्या है ना, इंडिया में टोटके बहुत चलते हैं ना। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है सुबह उठ के वो सलाइवा लगा लेते हैं, आंख में थूक लगा लेते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं बताता हूँ, इसने मुझे बोला, मेरे को आंख में आई थी एक ऐसा बॉयल सा आ जाता है। नहीं, आंख में मेरे को बॉयल आया, ठीक है, और मेरे को दर्द वाला। मैं बोला यार ये क्या हो गया। मैं आंख के डॉक्टर के पास गया, उसने बोला कि शायद तुम बाहर से आए हो, तो बाहर आई फ्लू फैला हुआ है, और कोविड के टाइम पे भी ऐसा हुआ था। ऐसा आंखों के डॉक्टर ने बोला? हाँ, आप सोचो, मैं जनरल डॉक्टर था कि झोला छाप डॉक्टर था? नहीं, बहुत तगड़े हैं। आपको लगता है ये इसका एक बाल में निकल जाता ना, तो इस बड़े वाले डॉक्टर के पास जाता है कि मैं सही वाले के ऊपर। अगर आपकी आंख में फुंसी हो गई और आपको दर्द हो रहा था, तो उसको स्टाई कहते हैं। आंखों का एक पिंपल होता है वो। हाँ, इधर और इधर हुआ था। अरे रब्बा, है ना, लाल हो जाता है, दर्द होता है, उसमें थोड़ी एंटीबायोटिक दवाइयाँ देनी होती है, गोलियां, थोड़ा बहुत ऑइंटमेंट लगाते हैं, वो करीब 10-15 दिन में ठीक हो जाता है। ये बोलते हैं थूक लगाओ, इसने बोला था मुझे। तो मेरी मम्मी ने एक और चीज बोली थी, वो मैं अगर डॉक्टर को बोलूंगी तो वो कहे मम्मी को क्या बोला था? क्या बता? आप डांटना मत मेरी मम्मी को, बेचारी कहती सिंदूर लगा लो। सिंदूर अंधा कर देगी। नहीं, कसम से जितने भी लोग नॉर्थ से देख रहे होंगे, पंजाब से, मैं खुद बड़ी हुई हूँ, आंख में सिंदूर लगा, जैसे सर यहाँ पे एक दाना हो जाता है या यहाँ पे ना, तो कहते सिंदूर लगा लो ऐसे करके उस दाने पे। तो अब ये भी मिथ है, मिथ है ना, मिथ है ये सब सारी सिंदूर कौन से, मैं मांग थोड़ी भर रही हूँ। मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी प्रॉब्लम हुई थी क्या, हमारी आंखों की पलकें हैं, हाँ, लैशेज है, उनकी जो जड़ है वहां पे बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हो जाती है।
और ये स्टाई करके जो पिंपल सा बनता है आंख में, ये बन जाता है। तो सिंदूर लगाने से वो नहीं हट सकता ना, उसके लिए एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दोगे, बैक्टीरिया मरेगा तो आप प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी आपकी। एक और चीज है, जब भी ऐसा कोई आंख में होता है, फिटकरी का पानी की बूंदे डलवा अरे दो। नहीं यार, फिटकरी नहीं लगानी यार, फिटकरी वैसे ही आंख को डैमेज कर देगी। अरे क्या तुम डॉक्टर साहब भाई, तो इनको गलत बुला लिया हमने। ये तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब, इन लोगों ने मेरी आंख में फिटकरी इन का लोगों में पानी। तुम क्या न्यूयॉर्क से इधर शिफ्ट हुए हो? नो, इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। कभी कभी गुलाब जल, शहद, दूध, दही डाल लेते हो। नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं उसके बाद से मैं एक ही चीज पूछनी, गुलाब जल डाल सकते हैं? गुलाब जल नहीं डालना। मम्मी मम्मी, मेरे सिंदूर गुलाब जल, बस मेरी मम्मी ने गरम तेल नहीं डाला तड़के के लिए, बाकी हमारी मम्मी सब कर देती। गुलाब जल में नहीं सर, गुलाब जल का क्या फायदा है बताना तो। ठंडी होती है आंखें, ठंडा होता है। जो आप गुलाब जल डाल रहे हो, क्या वो आंखों में डालने के लिए बना है? नहीं, हमने तो मार्केट में गए, गुलाब जल की शीशी देना, वो शीशी दे दी ना, उसमें कुछ स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल्स है ना, एसेप्सिस है, वही आंख में डाल दिया, कल को वही आंख में इन्फेक्शन कर जाएगी। मैं बड़ा शूटिंग करती हूँ डॉक्टर, और इससे डबल लाइटें होती वहाँ पर, तो जो शूट करते हैं, जो एक्टर लाइफ जो जी रहे, हमारी आंखें बड़ी ड्राई हो जाती है इतनी सारी लाइटों में। तो ये जो आई कूल होता है, ये सही होता है या कोई और ड्रॉप डालें? नहीं, आई कूल ना बेसिकली आंखों को की जो लाली है ना वो खत्म कर देता है। तो आई कूल डालते तो हमारी आंखें सफेद सफेद लगती है, सुंदर लगती है थोड़ी सी है, लेकिन उसको रेगुलर नहीं डालना। आई कूल क्या चीज है? हाँ जी, कुछ गलतियां इनकी भी है। अगर सिंदूर वाली गलती मेरी माँ ने करवाई है तो आई कूल की गलती पूछो। आई कूल में ना एक दवाई होती है, उसमें वेजोकंस्ट्रिक्टर होता है, वो हमारी जो खून की नाड़ियां होती है उनको पिचका देता है, छोटा कर देता है, तो उससे हमारी आंख सफेद हो जाती है, जो लाल लाल दिख रही थी। डॉक्टर क्या डालें फिर? जैसे मैं बीच बीच में क्या डालती रहूं शूटिंग में भी? मेरी आंखों में भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, और मैं भी लुब्रिकेटिंग ड्रॉप दिन में 3 से 4 बार यूज करता हूँ। और टीजी ड्रॉप आती है एक, दिन में 3-4 बार डालो, आप कंफर्टेबल हो जाओगे। और 3-4 बार डालने के बाद कंफर्ट नहीं आ रहा, अब एक बार डॉक्टर से मिल लो कि भाई ऐसा तो नहीं कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और सर ये जो जैसे 3-4 बार मतलब लंबे टाइम तक डालने हैं या पूरी लाइफ भी डाल लोगे तो उसमें टेंशन नहीं। कोई ऐसा नहीं कि बहुत डालने के बाद? आर्टिफिशियल टीयर्स है वो, बस आंखों को थोड़ा जैसे फेस में क्रीम लगाते हैं वैसे आंखों के लिए कुछ ड्रॉप से लुब्रिकेट कर देते हैं, बट एटलीस्ट वो आंखों के लिए बनी तो है। स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल है, साफ सुथरा है, मॉडर्न मेडिसिन है, डोजेज पता है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पता है, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स पता है, शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स पता है, कम से कम आंखों के लिए चीज़ ठीक तो है। अननोन चीज़ को आंख में नहीं डालना। सही कहा, थूक वूक तो लगाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लगाना है। पहली पशुबा की पहली ऐसे लगा दो। और सिंदूर, लिपस्टिक, बिंदी कुछ नहीं ना? नहीं लगाना गाइस। हाँ, एक और चीज यार, आजकल जो लड़कियां, मतलब मैंने भी बड़ी बार सोचा कि भाई आई लैशेस लगवाती हैं। आई लैश एक्सटेंशन जो है, हम क्या कर रहे हैं उसमें, हम एक वो लैश लेते हैं और दूसरी लैश के साथ चिपका देते हैं उसको, हाँ गोंद से, हाँ, और वो फुल वॉल्यूम लगता है। अब वो वहीं पे आपके ऑयल्स की ओपनिंग्स हैं जहाँ से ऑयल निकलता है और हमारी आंखें लुब्रिकेंट रहती हैं। अब वो गोंद वहाँ पे जाके फंस जाती है उन ओपनिंग्स में, आंखों में ऑयल कम हो जाता है, आंखों में ड्राइनेस आ जाती है, एलर्जी हो जाती है, लाली हो जाती है। तो कोई ऐसा तरीका नहीं है नेचुरल की ऑपरेशन करके इसे बाल लगा दिए जाए? कुछ है ऐसा तरीका? क्यों लगाने ये सब बाल? सुंदर बनना ना लड़कियों के सर, काफी लड़कियां। नहीं तो सुंदर बनने के चक्कर में आंखें थोड़ी खोनी है उन्हें। हाँ ये भी ठीक है। वो नहीं होना, बिल्ली जैसी पलके चाहिए लड़कियों को, वैसे ऐसे वाली। लेकिन कर लिया एक बार साल में, एक बार 2 साल में, एक बार शौक के लिए, ये थोड़ी कि पूरी जोर डोज करना ही है। कुछ लड़कियां या कुछ एक्ट्रेसेस तो 24 जैसे उतरी ना सर, फिर दूसरी लगा लेंगी, ऐसा होता है। नॉट अ गुड हैबिट ना, खराब कर देगी, लॉन्ग टर्म में खराब कर देगी। ये जो आंखें डोनेट करते, जो बंदा मरा जिसकी आंखें डोनेट, तो ये जो पूरी की पूरी आंख अंदर से निकाल लेते कि कोई चीजें होती है जो करते हैं? आंख में जब हम डोनेशन करते हैं तो आंख का सिर्फ एक हिस्सा है जो यूज हो सकता है, वो है आंख का सामने वाला शीशा, जिसको काली पुतलियां कॉर्निया कहते हैं। व्हाइट वाला कुछ नहीं? वाइट वाला एक आध जगह यूज, पूरा बॉल नहीं। लेकिन 95% टाइम्स जो है हम ये जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, मेनली इसी का ट्रांसप्लांट होता है। पूरी बॉल का ट्रांसप्लांट अब इस बार ही हुआ है, इस साल पहली बार। हाँ, और वी आर फाउंडिंग सम पॉजिटिव रिजल्ट्स। सो मे बी इन फ्यूचर ऐसा हो पाएगा कि पूरी की पूरी बॉल ट्रांसप्लांट कर दी, लेकिन अभी के लिए तो सिर्फ आगे वाला हिस्सा है, उसी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। अच्छा, एक और बोल देता, अभी बात कर ही रहे हैं तो आई डोनेशन कर दिया करो। अच्छा भाई, हमारे कंट्री में लाखों लोग हैं जो दोबारा नहीं देख पा रहे क्योंकि उनको डोनेट करी हुई आईज नहीं मिलती। बात भी, कोई मेरे पास पेशेंट आता है ना, उसको पता लग जाता है कि मैं दोबारा देख सकता हूँ अगर मेरी आँख, डोनेशन वाली आँख मुझे मिल जाए, तो उसकी लाइफ का ना वही पर्पस रह जाता है अब
कि भाई कोई मुझे अपनी आंख दान कर दे, मैं दोबारा देख के अपनी ज़िंदगी तो जी लूँ। सोचो 5 सेकंड आंखें बंद करके बैठो, कैसे जी पाओगे? लोग जिए जा रहे हैं और कुछ करना थोड़ी है। जब मर जाओगे तो अपनी आंख का दान कर देना, जीते जी थोड़ी करना है। मरने के बाद या जला दोगे या दफना दोगे, वो किसी के दान कर दो, किसी के काम आ जाएगी। और एक इंसान जब दान करता है ना, 2 लोग देख पाते हैं दोबारा, क्योंकि एक इंसान को एक आंख मिलती है, दूसरे इंसान को दूसरी आंख मिलती है। अरे बाप रे, क्या बात। तो ये मैसेज है, लोग थोड़ा सा चलो सीरियस हो गए। आई डोनेट करने का तरीके क्या होते हैं सर? वैसे एक बड़ा form सिंपल करना सा होता है? तरीका है, या तो आप प्लेज कर सकते हो। भाई पहले आपने कसम खा ली कि रजिस्टर करा लिया कि जब मेरी डेथ होती है तो मेरा डोनेशन कर देना। बाई चांस नहीं भी प्लेज करा तो जैसी डेथ होती है ना, तो अगर आपके फैमिली वाले भी कॉल कर दें नियरेस्ट आई बैंक के हॉस्पिटल में, तो वहाँ से डॉक्टर की टीम आके आपकी आई निकाल के ले जाएगी। लेकिन ये सारा काम 4 घंटे में होना है। क्या बात कर रहे हैं? डेथ से 4 घंटे में आई का डोनेशन हो जाना चाहिए, और वो डोनेटेड आई को भी 2 से 3 दिन में दूसरे की आंख में लग जाना चाहिए, तभी सक्सेसफुल होगा ये। क्योंकि आधे लोगों के, हमारे जैसे मम्मी मैं कहती थी ना, मम्मी डोनेट कर दो, भाई जब ऊपर भगवान को देखेंगे तो आंखें ही नहीं होंगी। ये तो प्रॉब्लम है सारी। लोगों के मन में सुपरस्टिशंस बहुत है। उनको ये लगता है कि आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, कि हम अगले जन्म में अंधे पैदा हो जाएंगे या ऊपर वाले के पास जाएंगे, वो तुम तो आधे शरीर के साथ आ गए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, साइंटिफिक बात कर रहे हैं हम। सर बात निकली है तो जो अभी एलॉन मस्क ने न्यूरालिंक एक हाँ, कंपनी वो शुरू बहुत की बढ़िया है। चीज़ आई है। न्यूरालिंक से आने का मतलब ये नहीं है कि हर तरह की ब्लाइंडनेस का इलाज आ गया। एक स्पेसिफिक तरह की ब्लाइंडनेस जो आज तक हम ठीक नहीं कर पा रहे थे, अब उसको ठीक कर पाएंगे, विच इज यूजली एसोसिएटेड हमारे पर्दे में या विजुअल कॉर्टेक्स में। लेकिन ऐसे जैसे आंखों की बीमारी की, ये ब्लाइंडनेस की तो 100 तरह के कारण है। जैसे अपनी बात करी, काला मोतिया है, ये है, कैटरैक्ट है, ये है। तो ये नहीं कि न्यूरालिंक का सब कुछ ही ठीक कर रहा है। एक प्रॉब्लम मेरी भी है डॉक्टर, मुझे ना अक्सर जैसे घर में, मैं तो शूटिंग पे ही लेंस लगाती हूँ जितना टाइम, फिर आके उतार के ये वो कर लेती हूँ। कभी कभी ना मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी आंख में कुछ चुभ रहा है, फिर मैं ना कपड़े का कोना लेती हूँ और ऐसा करती हूँ, तो फिर ना धागे जैसा, पर वो White color का ये खिंचा हुआ। धागे जैसा निकलता है। एलर्जी का वो है एक साइन, अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं रोपी डिस्चार्ज। तो जो हमारी आंख में एलर्जी होती है, तो इस तरह का धागे हाँ, जैसा हाँ, white धागे white जैसा मिलता है। वो- तो एक माइल्ड एंटी एलर्जिक थोड़ा सा यूज करो, उससे कंफर्टेबल हो जाओगे। और ये जो चुभन हो रही है आपको, ये इसलिए हो रही है कि कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट लेंस से आपकी आंखों में ड्राइनेस बन रहा है। तो उसमें भी आपको लुब्रिकेटिंग ड्रॉप थोड़ा यूज करोगे तो काफी कंफर्ट आएगा। हाँ, बस ये जानना था मुझे। लेकिन सलाइवा नहीं लगाना। और सिंदूर भी नहीं। हाँ। आपके सर डार्क सर्कल बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, वो मेकअप हो रहा था, उन्होंने छुपा दिया यार। अच्छा ये बताओ था, डार्क सर्कल्स आते क्यों है? लोग बोलते हैं रात को जागने के एक रीज़न है ये, रात को आप लेट सो रहे हो, प्रॉपर नींद नहीं मिल रही, या आप सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हो, तो बॉडी में डार्क सर्कल्स आएंगे, क्योंकि हमारे हार्मोनल चेंजेस होंगे, स्किन चेंजेस होंगे, ब्लड वेसल्स के चेंजेस होंगे। अच्छा, कुछ लोग जेनेटिक ही होता है कि भाई उनकी आंख का वैसे स्किन डार्क है। और एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि ये धूप से बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स आते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि हमारी जो आंखों की ये स्किन है ना, ये सबसे पतली स्किन है पूरी बॉडी में। हाँ, और सबसे ज़्यादा जो सन का डैमेज होता है वो इस एरिया में होता है, क्योंकि सबसे पतली है ये। तो हम लोग रिकमेंड करते हैं लोगों को कि भाई जब आप धूप में निकलो ना, तो सन ग्लासेस पहना करो। और सन ग्लासेस भी आपको 100% यूवी फिल्टर वाले पहनने हैं, यूवी फिल्टर वाले। छपड़ी वाले नहीं पहनने 50-100 वाले। हाँ, तो वो जो रास्ते वाले चश्मे पहनते हैं कुछ नहीं फायदा नहीं, नहीं। अभी तू लेता है वहीं से। भाई मैं चलो ये डार्क सर्कल्स का थोड़ा बताता हूँ। तो भाई इस आप थोड़ा ये करोगे तो डार्क सर्कल्स आपके कम आएंगे। और फिर भी अगर आ रहे हैं तो फिर इसकी ट्रीटमेंट्स हैं, स्किन लाइटनिंग क्रीम्स हैं, कुछ पल्स लेजर्स हैं, वो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलके अपना लेजर करा के थोड़ा उसको कम करा सकते हो। अच्छा, कुछ लोग आई डार्क सर्कल्स और आई बैग्स में कंफ्यूज कर जाते हैं। कभी आपने देखा लोगों की आंखें फूल से जाती हैं थोड़ी सी नीचे की तरफ? भयंकर। हाँ, तो आई बैग्स भी एक चीज़ है जो अलग एक प्रॉब्लम है। इसमें भी अलग अलग रीजंस होते हैं कि हाई सॉल्ट डाइट है आपकी, या आपका एलर्जी की प्रॉब्लम है, या आपकी एज ज़्यादा हो गई तो आंखों का फैट जो है पलकों के नीचे आ गया और आई बैग्स बन गए। तो इसको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं, कुछ सर्टेन मेडिसिन से या सर्जिकली इसको ठीक करा जा सकता है। अच्छा, सन ग्लास जैसे आप मेरे से पूछ रहे थे, ये सन ग्लास ना बहुत बढ़िया चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इसकी रेलेवेंस को ना हम इतना इंपॉर्टेंस दे नहीं पाते। ओह, यूजुअली लोगों को मैं देखता हूँ सन ग्लासेस खरीदते हैं 50-100-500 वाले, कि थोड़ा गए मार्केट में, वो स्टाइलिश वाले, वो तो स्टाइल देता है आपको। सन ग्लासेस में भी ना 2 आजकल चीज़ें आती हैं, एक कहते हैं यूवी प्रोटेक्टिव सन ग्लासेस और एक पोलरॉइड सन ग्लासेस। 2 तरह के इसमें और नए एडवांसमेंट्स हैं। तो आइडियली यू शुड टेक यूवी प्रोटेक्टिव एंड पोलरॉइड कंबाइंड इन योर सन ग्लासेस।
उसका आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि भाई एक तो आपकी यूवी रेस कम जा रही हैं, आईज आर प्रोटेक्टेड, डार्क सर्कल्स वगैरह कम बनेंगे, ग्लेयर कम लगेगी, तो ओवरऑल आपका सन में कंफर्ट बहुत बेटर हो जाता है। पर सर आपको ऐसा गुच्ची एलवी ब्रांड का लोगे तो उसमें वो लोग Usually उसमें बताते नहीं सब में है, होता है। इरिस्पेक्टिव होगा। हाई एंड सनग्लासेस सब में होता है। तो ये जो अपना बाजारों में जो मार्केट में लगे होते हैं, ले लो, ऐसे शौक के लिए कोई पहनना है, एक दो दिन पहनने के लिए ठीक है, मतलब लेकिन अगर आपका सन एक्सपोजर अच्छा खासा है तो यू शुड इन्वेस्ट इन अ गुड पेयर ऑफ सनग्लासेस, वो बहुत हेल्प करते हैं इसके लिए। अब एक घर बैठा मेरी तरह ही एक जो लेज़र करने से डरता है बट उसको चश्मे के नंबर हटाने ही हटाने हैं, कौन सी सर्जरी करानी चाहिए? थोड़ा सा समझाना पड़ेगा इसमें। तो सी, चश्मे का नंबर जो है वो आधे नंबर से लेके 30-35 तक जा सकता है। अच्छा, तो अभी अभी मैंने एक पेशेंट का चश्मा हटाया, उसका 33 नंबर था आंख का, 33। इन द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ऑल्सो, अभी अभी हटाया कुछ टाइम पहले। सो अब ना इसमें क्या होता है, थोड़ी कैटेगराइजेशन है। जो छोटे नंबर्स हैं 1 आधे से लेके 8 नंबर तक का जो चश्मा है वो लेज़र से हट सकता है। तो लेज़र में एक तो लेसिक लेज़र है, एक कॉन्ट्यूरा करके है, और जो सबसे लेटेस्ट है वो सिल्क आ गया अब। और जिसका नंबर 8 से लेके 33 तक पहुंचता है, 33-35 तक पहुंचता है, उनके लिए एक और टेक्नोलॉजी होती है जिसको कहते हैं ICL। तो ICL क्या चीज़ होती है? एक लेंस होता है, उस लेंस से कोई पावर बनवा लूँगा और उसको हम अपने आँख में डाल देते हैं। तो बेसिकली क्या है, मान लो किसी का 10-20 का नंबर है, वो 20 का चश्मा आँख में बाहर पहन रहा है, 20 की पावर बना के आँख के अंदर डाल दिया और उसको चश्मा बाहर से नहीं पहनना। बट वो जो नकली लेंस रहेगा, मतलब लाइक आर्टिफिशियल लेंस है, वो 100 साल के लिए आँख में रह सकता है बिना किसी परेशानी के। सर वो जो लेंस है वो आर्टिफिशियल लेंस आंखों में लगेगा? तो ये जो लेंस है ये एक स्पेशल मटेरियल का बनाया जाता है जो बायो कंपैक्टेबल मटेरियल है। तो अगर वो लेंस 100 साल के लिए भी आपकी आंख में, तो कोई टेंशन नहीं है। अरे वाह। तो यूजली जो डलवाते हैं पूरी लाइफ उनकी आंख में रहता है और पूरी लाइफ उनको चश्मा नहीं पहनना पड़ता। क्योंकि मेरे को सच्ची बहुत बहुत तरस आता है जिनके किसी लोगों के ऐसे सोडा बॉटल वाले जो ग्लासेस होते हैं ना, बहुत मोटे जो होते हैं, बहुत मोटे होते हैं। और मैं देखता हूँ कि भाई जैसे मेरे को 3 नंबर है आंखों में और मेरे को चश्मे के बिना बहुत प्रॉब्लम होती है देखने में, तो वो तो बंदा इमेजिन किसी का 20 हो तो चश्मा हटाएगा, सामने कौन खड़ा हो, शक्ल भी नहीं दिखती, तो कैसे अपनी जिंदगी जी रहा है। दैट इज व्हाई ICL जो है इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। एक इंसान नॉर्मल तरह से दोबारा जी पाता है। तो चश्मा हटाना अब सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप अच्छा दिखना चाहते हो, शौक के लिए करा रहे हो। चश्मा इज़ अ बिग हैंडीकैप इन योर लाइफ, और जब उससे हटता है तो आपकी लाइफ का कॉन्फिडेंस एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेटर हो जाता है। बट ये कोई एज होती है कि इस एज तक करवा सकते हैं? डिस्कस करा कि मिनिमम एज इज 18, मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। तो 75 ईयर ओल्ड लेडी भी हो, भी आई थी अपना चश्मा हटवा के गई लेजर से, सो दैट कैन बी डिसाइड। तो मेरे नंबर ऐसा 3.25-3 है तो मेरा हो सकता सिल्क कराओ अपना, बढ़िया अपना हट जाएगा और क्या हैं, करवा ले यार सच्ची। मतलब और दिल्ली आओ कर देते हैं। मैं आऊँगा आपके पास ही आऊँगा मैं। अच्छा, मैं जैसे अभी आज आया सुबह, तो आपने सुबह या दोपहर को ऑपरेशन किया, फिर मैं घर जा सकता? ना, 3 दिन का प्रोसेस रहता है। अच्छा। पहले दिन आए चेकअप हो गया, अगले दिन ऑपरेशन हो गया, अगले दिन चेकअप कराया, घर आ गए, और उसके अगले दिन सारे काम करो। फिर आप मतलब ऐसा वो नहीं कि चश्मा पहन के रखो? सिल्क में नहीं होता, जो लेटेस्ट वाली आई है ना, इसमें आपको 24 आवर में रिकवरी हो जाती है। तो आज अगर हुआ तो कल से अपने सारे काम शुरू कर सकते हैं। सिल्क जो नया वाला ऑपरेशन आया है उसमें 24 आवर रिकवरी है, बहुत और फास्ट ये रिकवरी। जो सिल्क आया नया ऑपरेशन, इसमें पैसे भी सिल्क की तरह ही जाते होंगे सर? महंगा ऑपरेशन होता है ये? महंगा है थोड़ा सा, एक 15 एक 20। उसके लिए हर को साल भर मेहनत करनी पड़ेगी डबल, फिर तुम जाओगे। अरे मैं एक जगह पे चेकअप कराने गया तो 70,000 चेकअप के लिए लिए थे उन्होंने। मैंने बोला यार फिर तो करा देंगे। जो आंखों वाले डॉक्टर होते हैं वो अमीर होते हैं। अमीरी गरीबी तो ऊपर वाला डिसाइड करता है। मैंने देखा कोई रिंग कोई घड़ी कुछ नहीं पहनी। डॉक्टर लोग नहीं पहनते ना। क्या रिंग विंग पहनो यार, सुबह जाके ऑपरेशन करने हैं, शाम को जाके ऑपरेशन करने, कितनी बार रिंग रखूंगा, वैसे ही को चुरा के ले। डॉक्टर आपकी शादी हो गई है? अभी नहीं हुई, कर लूंगा। है सच्ची? आपने आंखें 4 नहीं की अब तक? क्योंकि उनकी 2 ही आंखें हैं, इसी वो नहीं चाहते कि तुम्हारे आपकी आंखें जैसा। 4 तो पहले से मेरी थी। कर मेरी आपने 8 कर दी। यही होता है, ज्यादा बड़े डॉक्टर बन जाओ, अच्छे पढ़े लिखे बन जाओ, फिर अपने टाइप की लड़की नहीं मिलती। आपको कैसे डॉक्टर ही लड़की चाहिए ना? डॉक्टर ही मिलते हैं डॉक्टर। जो संजोग होगा, जो ऊपर वाले डिसाइड करा होगा, मिल जाएगी कोई ना कोई टाइम बट के आप साथ, थोड़ा डॉक्टर काम कम करो, है ना। और इन सब चीजों में थोड़ा पेशेंट से हटा के आके उनकी भी देखो। सर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब आपने कितने किए नंबर्स? मतलब हमने करे थे 250 इन 1 डे। एक दिन में 250 ऑपरेशन कर दिए। आपने खुद अकेले? नहीं, 6 लोगों की टीम थी, लेकिन ये ऑपरेशन ना 10 मिनट का ऑपरेशन है, 5 से 10 मिनट। पर सर 250 फिर भी? हाँ, कर दिए। एक दिन बैठे तो बनाना था रिकॉर्ड अपना, बाई चांस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बन। पर आपने इतने लोग ढूंढे कहाँ से? नहीं, कि एक्चुअली पकड़ के इसके सबके- पीछे स्टोरी ये है कि मैं एक हफ्ते के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहा था।
तो उस टाइम पे ना काफ़ी सारे बच्चों के ये मेडिकल्स आ रहे थे, किसी को पुलिस का क्लियर करना है, एसएससी का मेडिकल, डिफेंस का मेडिकल, रेलवे वगैरह, इनके मेडिकल्स आ रहे हैं। तो इन मेडिकल्स में ना चश्मा पहनना अलाउड नहीं होता, तो काफ़ी सारे बच्चे हटवा रहे होते हैं कि उनको जॉब्स को क्लियर करना होता है। तो उस टाइम पे बाई चांस ऐसा पड़ गया कि काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए। सो देन वी थॉट कि चलो ठीक है, एक अटेम्प्ट करके देख लेते हैं। भाई उससे पहले कोरिया ने बनाया था 240 समथिंग का था, तो हमारा नंबर आया था 250 जो गिनीज ने हमें दिया था। लाइक व्हाई नॉट अटेम्प्टेड, भाई जब अटेम्प्ट हुआ इट वाज सक्सेसफुल। क्या बात है यार, 250 लोग, मतलब बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। 240 कोरिया वाले कर सकते हैं, तो इंडियन 250 तो कर ही सकते हैं। आराम से इंडियन को तो कोई कंपटीशन दे ही ना, खुंदक में इन्हें 5 और कर देने थे, डॉक्टर को पकड़ लिया। बना के दिखाओ। और सर आप बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर ये जान के मुझे और खुशी होती है कि आप फिलैंथ्रोफी की तरफ भी जाते हैं, यहाँ पे आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। और वो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो हमारी कंट्री में ना बड़ा इम्बैलेंस है जी, स्पेशली सोशल इम्बैलेंस बहुत है, फाइनेंशियल इम्बैलेंस बहुत है। तो हमारी जो कंट्री है ना, ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। सबसे ज़्यादा अंधापन के शिकार जो पेशेंट्स हैं हमारी कंट्री में, और उसमें जो मेन रीज़न है अंधेपन का वो है कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। और मोतियाबिंद का इलाज तो एक 10 मिनट के ऑपरेशन से हो जाता है, सारी रोशनी वापस आ जाती है। फिर भी सबसे ज़्यादा बर्डन हमारे देश में है, राइट। तो वो इसलिए है क्योंकि एक तो लोगों की अवेयरनेस नहीं है, आधे लोगों को तो पता ही नहीं मेरी आँख में बीमारी है। अच्छा, अवेयरनेस हो भी जाती है तो फैसिलिटी नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, या जो आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, शहरों वहरों में जाते हो, तो ट्रीटमेंट बिकॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो थोड़ा सा कैटरैक्ट के अराउंड हम लोग चैरिटी करते हैं। तो हमारी एक फाउंडेशन है बाय द नेम ऑफ 7th साइट। तो उसमें लॉट ऑफ पीपल डोनेट, एंड उसके लिए हम फ्री कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, फ्री पेशेंट्स को ऑपरेट करते हैं। तो थोड़ा सा इट इज़ आवर वे टू गिविंग बैक टू द सोसाइटी। 7 साइट्स की हम लिंक दे देंगे अपनी डिस्क्रिप्शन में भी। जिसको डोनेशन देना हो, यस प्लीज देना पैसे हमें। हाँ सच्ची यार, बहुत सारे लोगों की मदद हो जाएगी, लोग दुनिया देखेंगे। सर और हमारे लायक भी कभी भी कोई सेवा हो आपके फाउंडेशन के लिए, सो प्लीज लेट आई अस थिंक नो। ये सेवा ही है जो हम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर, बहुत अच्छा लगा, और आज का तो पॉडकास्ट एकदम हमको ऐसा लग रहा है हम आपके हॉस्पिटल में आए हैं। यस, और हमारी फैमिली में हम रैंडमली जैसे कोई हॉस्पिटल चले गए, इधर सास का करवा दिया, इधर मम्मी का करवा दिया। हमारे कोई आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं थे, अब हमारे फैमिली डॉक्टर बन गए। आधी कंसल्टेशन तो यही होगी यस हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो अभी देखना पॉडकास्ट खत्म होगा, मम्मी की रिपोर्ट दिखानी है, क्योंकि उधर आएंगे तो उधर पैसे लगेंगे, इधर अपने घर में आए तो 4 चीजें, अपनी भी आंखें दिखा लो। इतना अच्छा लगा ना, और बहुत कुछ चीजें हमारे मिथ थे जो हमने बना के रखे थे, आज सारी बातें पूछ ली। डॉक्टर थूक लगा सकते हैं, सिंदूर लगा सकते हैं, ये वो कुछ नहीं कर सकते। एंड डॉक्टर का खुद का यूट्यूब चैनल है जिसपे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी हैं। वहाँ सारे मिथ्स में क्लियर करता रहता हूँ। प्लीज जितने भी मिथ है, जिनकी मम्मियाँ, हमारे मम्मियाँ जैसे कहती थूक ला लो सरे है, या फिर सिंदूर लगा लो, या थोड़ा लिपस्टिक को ऐसे करके थोड़ा अंदर लगाओ तो वो बैठ जाता है। Exactly. वो प्लीज जितने भी सवाल है डॉक्टर के यूट्यूब चैनल में हम दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, इनको तंग कीजिए क्योंकि ये आइज वाले हैं, ये आपको A to Z बताएंगे। सर आपको कैसा लगा, मजा आया? अरे बहुत मजा आया, इट वाज सो डिफरेंट। हम तो बहुत टेंशन में होते जब भी कोई पढ़ा मैं लिखा जब बंदा यहाँ आ रहा आता है। जी। था, मैंने देखा यार, मैं बातें करने वाला हूँ आंखों की बीमारियों के बारे में, पॉडकास्ट है हमारा, लोल। हम सेम बातें समझाते हैं पर हमारी भाषा में, क्योंकि हम जैसे लोग हमारी लैंग्वेज जैसे मैंने अपनी भाषा में पूछ लिया लेंस लगाए कि लेंस सही। भाई आपने अगर नहीं पॉडकास्ट देखा ना शुरू से, तो शुरू से देखना, क्योंकि आजकल लेंस हर दूसरा बंदा लगा रहा है, और हम आंखें वाखें भी नहीं धोते तो वो भी लेंस। डॉक्टर ये नहीं कहते सुंदर दिखो, लेकिन 100 दिन नहीं, 1-2 दिन, हाँ मतलब जब लगाने तब लगाओ। और बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, बच्चों को टीवी से दूर रखो, और सच में इधर मोबाइल नहीं देखना इधर। लेकिन तुमने शिकायत लगा दी हमारे मतलब डॉक्टर को, डॉक्टर जैसे बच्चा, मैं ना मोबाइल उसको सिर्फ 5-7 मिनट के लिए देती हूँ, टीवी भी वो 15-20 मिनट के लिए देखता। तुम मेरे को बुरी माँ मत साबित करो पॉडकास्ट में डॉक्टर के सामने। मैं अच्छी माँ हूँ डॉक्टर, जब वो खाना खाता ना तब उसको दिखाते हैं टीवी, और ऐसा वाला नहीं। मैं बहुत एक अच्छी माँ हूँ। ये तो थोड़ा बहुत देखना तो जरूरी है ना। ये देखो, ये अच्छे पापा बनेंगे, ऐसे देखना। थोड़ी दुनिया से कट ऑफ करके बैठ जाना है। नहीं, थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ जैसे हम तो चलो बहुत पैरानॉइड माँ बाप है, तो 1 घंटा भी देख लिया, आधा घंटा देख लिया तो दूर कर देते हैं। मैंने बहुतों के बच्चे देखे 2-2, 3-3 घंटे मोबाइल देखे। वो कितने सारे पेरेंट्स ऐसे कहते हैं, बच्चा रो रहा है उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, वो देखे जा रहा है डोरेमोन, आजकल पता नहीं क्या क्या चल गया है, वो ये आजकल बच्चों को पता ही नहीं कि कोई किसी छोटे नई-नई बच्चे से सीरीज आ मिलो गई। तो मेरा वाला भी अभी वो पूरा स्वाइप कर देता है पूरा, उसको अभी ये नहीं ये देखना है। ऐड आती ना, हटाता भी है वो। छोटे छोटे 1-1 साल के बच्चों को पता है स्किप कैसे करना है, आगे क्या देखना है। इधर देखो, पता है उसको, पता है ऐसे कोकोमेलन, करेंगे तो कोकोमेलन। नीचे क्या आ जाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग।
सो अमेजिंग पॉडकास्ट, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर राहिल से मिलकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और डॉक्टर राहिल से रिलेटेड सारे लिंक्स जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप जाकर उनका भी चैनल सब्सक्राइब Yes. करिए और अपने जो भी प्रॉब्लम्स है वो उन तक पहुंचाइए। डे नाइट उनको सवाल कीजिए, सोने मत दीजिए उनको, है ना। मतलब इतने सवाल पूछो कि भाई किस एज में क्या 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 कर सकते हैं, और डोनेशन का भी आपको कुछ पूछना है तो आप उनको पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर राहिल, आज हमें इतना अच्छा लगा ना, बस हम दांतों के डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब हम भी माँ बाप बन गए तो धीरे धीरे किडनी, गुर्दे, सारे फेफड़े ला के तो हम अपने अपने डॉक्टर बना लेंगे। आप तो हमारे फैमिली डॉक्टर बन गए हो। हम जब भी दिल्ली आएंगे मुझे सच में आंखें चेक करवानी है, और हर्ष का तो करवाना है। एक बार आप गोले की भी आंखें चेक चश्मा फटाफट हटा। मेरा चश्मा हटाते चलो, प्लान करते हैं पक्का। आप डॉक्टर्स का चश्मा भी चेक करना, कोई सुंदर लड़कियां क्लोज देखने वाला तो नहीं लगाया। मैं लगा नहीं, थोड़ा सा दिखना नहीं चाहिए इतना भी, थोड़ा बहुत दिखे, ज्यादा ना दिखे। लड़कियां धुंधली दिखे बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग एपिसोड। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।